वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के एक और सीरीज, एक और वीडियो में एक और नई चीज़ को हम आपके सामने रिप्रेजेंट आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे और आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे और आप कंफर्मेशन की ओर बढ़ते रहे। और दोस्तों, पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना, यानी दोस्तों एक बार आगाज़ कर दिए तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे, बस यही जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के सीरीज में आज हम तीसरे पार्ट पे हैं, जिसमें हम त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्न को देखने वाले हैं जो आप चाहे तो लिख कर ही रख लीजिए, जो परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, यानी 100% यह परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि दोस्तों, त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाला प्रश्न आपको परीक्षा में पूछता है बोर्ड के, और भर भर के नंबर इसमें आपको मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, फुल देखिएगा और स्किप तो मत ही कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हमने देखिए दोस्तों कहा, मुकद्दरों के खेल से तकदीरें बनते हैं, उभरते हैं, मिटा करते हैं। मुकद्दरों के खेल से तकदीरें बनते हैं, उभरते हैं, मिटा करते हैं, पर जिंदगी में आजमाइश के मुकामात हुआ करते हैं। यानी कि दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को तो पढ़ चुके और समझ चुके कि त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, इसका यानी कि दोस्तों बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब चीज़ को हम समझे। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को हम लागू कैसे करेंगे, इस लॉ को लागू कैसे करेंगे, और यह भी हम समझ चुके कि इसे हम उपयोग में कैसे लाएंगे। और इस वीडियो में आखिर हम सीखेंगे, यानी दोस्तों आजमाइश के मुकामात हुआ करते, यानी मेरे कहने का तात्पर्य समझिएगा, आजमाइश के मुकामात हुआ करते हैं। यानी कि दोस्तों कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट हम क्यों समझे, कॉन्सेप्ट आखिर हम समझे क्योंकि ताकि हमें क्वेश्चंस बनाने में, डील करने में कोई दिक्कत नहीं हो, माइंड में सेट रहे, हम जाने किया क्या है। तो दोस्तों, उसी का आज एक फलस्वरूप आज हम आपको एक वीडियो करा रहे हैं, जिसमें आपको ऐसे ऐसे सिद्ध करने वाले प्रश्न, जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिद्ध करने वाले प्रश्न कराएंगे, जो परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, और इसमें भर भर के नंबर भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको हम ऐसे ही प्रश्न करा रहे जो परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप चाहे तो इसे देखकर ही समझिए कि आखिर यह कैसे हुआ। क्योंकि दोस्तों, हम सिद्ध करने वाले प्रश्न में बस एक टाइप समझ सकते हैं कि ऐसा टाइप रहेगा तो हम ऐसा सूत्र लगाएंगे। एक्चुअली हम अंदर से नहीं निकाल सकते कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा सूत्र लगा देंगे, बस हमें टाइप को समझना है। यानी दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो आपको करा दूं, बस आप एक बार देख लीजिए, आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना ही आप करके जाइए, लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यदि आपको या तो मैथ है, मैथ में भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वह प्रोवाइड कराएंगे। और आपको किसी विषय के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, एसएसटी, किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। आप विश्वास रखिए कि हम आपके लिए वो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। और दोस्तों, पढ़िए कैसे, टॉपर की तरह, रैंकर की तरह, क्योंकि उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। तो दोस्तों, पढ़िए टॉपर की तरह, रैंकर की तरह। इसी बातों के साथ इस वीडियो को दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, तो मैं दोस्तों एक बार और आप सभी को कहना चाहता हूं कि यदि आप जो दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड में एक इच्छुकता रही, एक जुनून रहे कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अपने पथ पर जो अटल रहा वही कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न सिद्ध करने वाले प्रश्न में आपका पहला नंबर प्रश्न है कि cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बराबर 2 सेक ए। यानी कि दोस्तों, हमें LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड या RHS को सॉल्व करके इधर का आना होगा, या LHS को सॉल्व करके RHS आना होगा, तभी हमारा प्रूफ होगा। तो दोस्तों, हम LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं दोस्तों,
हम LHS ले रहे हैं, इधर का पार्ट ले रहे हैं, यानी कि दोस्तों यदि हम इधर का पार्ट लिए तो हमें इस साइड का पार्ट प्रूफ करना होगा। तो दोस्तों इस साइड के पार्ट को हम LHS ले रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न है हमने उस वैसा ही उसे उतार दिया, सिर्फ कॉपी कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो उसके बाद दोस्तों हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी कि दोस्तों एलसीएम लेने का मतलब है यानी कि यह औचर दोनों का मिश्रण है, तो इसे हम सिर्फ लिख देंगे गुना में। क्या कर देंगे, गुना में लिख देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे गुना में लिखेंगे, यानी कि दोस्तों आप समझिएगा ध्यान से, जब हम इसे गुना में लिखेंगे, इसे और इसे गुना में जब लिखेंगे इस प्रकार से, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तब हम करेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का बचेगा कॉस ए, और कॉस ए को ऊपर से यानी कि दोस्तों नीचे से भाग देंगे, ऊपर से गुना करेंगे। तो नीचे से भाग दिए, यह कट गया, ऊपर से गुना करेंगे तो आपका बचा कॉस ए, ऊपर है क्या, कॉस ए। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम करेंगे, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग और ऊपर से गुना। तो दोस्तों इसको नीचे से भाग देंगे, तो जब हम भाग देंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचा 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को जब गुना करेंगे तो आप सभी का हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, बेसिकली उसके बाद हम दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि दोस्तों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 प्लस साइन ए, यानी यह ऐसे उतर जाएगा, नीचे वाला ऐसे उतर जाएगा, सिर्फ आप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ये आएगा 2ab, यानी कि 2 साइन ए। तो आपका यह आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो दोस्तों क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, हम जानते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है आपका, तो इसका साइन यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और आपका 1 दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों आपका 1 दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों आपका 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 हम यहाँ उतारे, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के बदले हम 1 लिख दिए, और प्लस 2 साइन ए हम उतार दिए, यानी कॉपी कर दिए और नीचे का लिख दिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 1 यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और सीधा कॉपी कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप सभी का आ गया 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए कॉस इंटू कॉस ए। तो उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर अंश में आपका क्या कॉमन आ रहा है, या अंश में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो आपका कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस नीचा जो रहेगा वो आपका कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो आपका देखिए दोस्तों जब इसका कॉमन लेंगे, जब इसका कॉमन ले लिए तो आपका 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए यानी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका बचा 2 बाय कॉस ए, और दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस यानी दोस्तों कॉस किस में बदलता है, तो सेक में बदलता है। किस में बदलता है, तो सेक में बदलता है। तो दोस्तों इसको जब ऊपर करेंगे तो यह सेक में बदल जाएगा, यानी उल्टा जब करेंगे तो सेक में बदल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सेक 2, यानी इसका हो जाएगा 2 सेक थीटा। क्या हो जाएगा, 2 सेक ए। और दोस्तों देखिए LHS को हमने लिया था और हमें प्राप्त हुआ 2 सेक ए।
और देखिए RHS में क्या है 2 sec a। यह मोस्ट VBI प्रश्न है, इसको दोस्तों आपको माइंड में सेट करना है, जैसे भी है आपको माइंड में सेट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आते हैं अगले नंबर। आई होप कि दोस्तों इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, वो अगला नंबर दोस्तों आप सभी का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों? तो दोस्तों LHS हमें दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि दोस्तों LHS को सॉल्व करके हमें RHS पुराना है, या RHS को सॉल्व करके LHS लाना है। यानी कि दोस्तों दोनों में से हम किसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम LHS को ही ले रहे हैं, LHS को ही ले रहे हैं। तो दोस्तों हम LHS को ले रहे हैं, तो जब दोस्तों हम LHS को लेंगे तो हम पहले लिख देंगे LHS में हमारा दिया क्या हुआ है। तो दोस्तों LHS को हम लिख देंगे। तो दोस्तों एक सूत्र होता है, आप जानते होंगे, एक सूत्र होता है, आप जानते होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ सूत्र, उसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा है, इसके बदले बजाय हम लिख दिए 1 बाय साइन थीटा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। दोस्तों हमने त्रिकोणमिति के इससे पहले वाले पार्ट में इसे करा चुके हैं। यानी कि दोस्तों मैंने आपके पहले ही बोला था कि कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूं। अब मैं ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो लड़ेगा ही लड़ेगा। तो ऐसे एडवांटेज यानी एडवांस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में करा रहे हैं। तो कॉसेक थीटा का मान हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि कॉट थीटा का मान क्या होता है? तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसका भी मान दोस्तों हमने यहाँ रख दिया, यानी कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान हमने पुट कर दिया। तो दोस्तों जब इसका मान हम पुट करेंगे तो इसका आप एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो साइन थीटा एलसीएम आपका हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद ऊपर जो है होगा आप दोस्तों लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे बेसिकली, आप दोस्तों हम क्या करेंगे? तो दोस्तों हम करेंगे क्या कि देखिए दोस्तों इसमें फुल्ली होल स्क्वायर है। क्या है? इसमें फुल्ली होल स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपका फुल्ली सब पे होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे? तो हम इस अंश को होल स्क्वायर से कवर कर देंगे, लेकिन जो हर है आपका, हर है उसके होल स्क्वायर को आप साइन में लगा दीजिएगा। तो दोस्तों आप साइन में लगा दीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप सभी का हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? तो दोस्तों उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद तो दोस्तों आपको समझना होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो 1 होता है। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो दोस्तों साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो दोस्तों जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा उस साइड चल जाएगा, और उस साइड जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी साइन थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए साइन स्क्वायर हर में जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है उसका मान रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका जब दोस्तों हम मान रखेंगे, दोस्तों आपको थोड़ा समझना होगा। तो दोस्तों देखिए यह जो नीचे वाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हर में जो आपका है, जहाँ हमने मान पुट किया, क्या किया? मान पुट किया। तो मतलब दोस्तों यहाँ जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पे यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठ रहा है। तो दोस्तों हमने इसे हर में ही लिख दिया। यानी दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी है इसे हमने फॉर्मेट में सेट कर दिया। तो दोस्तों ऊपर है आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या है दोस्तों? 1 माइनस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर, यानी कि दोस्तों यह दूसरा चीज़ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो या दोस्तों हम इसे बैठा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, लेकिन दोस्तों हम इसे नहीं बैठा सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी अंश जो है आपका उसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं बैठा सकते। बस इसे हम 2 बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार बस हम इसे लिख देंगे इनटू में करके। तो दोस्तों उसके बाद आपका हो जाएगा या कट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो आपका बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि दोस्तों आपका आ चुका है आंसर। यानी कि दोस्तों हमने इसे LHS, यानी कि दोस्तों हमने LHS को प्रूफ करके LHS ला लिया है। यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्या लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? LHS बराबर RHS प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका दूसरा नंबर सिद्ध भी प्रूफ हो चुका है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को कुछ ऐसे प्रश्न दूंगा जो चाहे तो आप होमवर्क कहें या आप प्रैक्टिस के लिए चाहे तो बना सकते हैं। यदि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, हम फिर आपको प्रोवाइड करा ही देंगे, लेकिन आप बनाने की कोशिश अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ दी बेस्ट स्टडी। तो सेल्फ स्टडी यानी कि दोस्तों जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों हम कोशिश यानी संघर्षरत रहते हैं कि आपके माइंड में हम क्लासेस में ही सभी चीज़ सेट कर दें। तो अगला नंबर आप सभी का है, या दोस्तों उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगला नंबर है आप सभी का, अगला नंबर है दोस्तों आप सभी का LHS दिया हुआ, LHS दिया हुआ आप सभी का दोस्तों LHS दिया हुआ है। LHS दिया हुआ है दोस्तों tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यानी कि दोस्तों LHS हमें प्रूव करके LHS सॉल्व करके RHS लाना होगा, या RHS सॉल्व करके LHS लाना होगा। तो दोस्तों फिर हम LHS को ही ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? LHS को ही ले रहे हैं दोस्तों। तो फिर हम LHS को ही ले रहे हैं। तो LHS में क्या करेंगे दोस्तों? तो LHS को पहले तो हम लिख देते हैं। तो दोस्तों LHS को हम लिख के और सभी का पहले मान बैठाएंगे। क्या करेंगे? तो मान बैठाएंगे। तो सभी का पहले हम मान बैठाएंगे। तो दोस्तों सभी का पहले हम मान बैठाएंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं यह सब कहने की बात नहीं है दोस्तों, आप चाहे तो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, या यहाँ पे इंडिकेट हमने कर दिया है, आप इस सूत्र के माध्यम से समझ जाइएगा। तो दोस्तों देखिए tan थीटा को हमने रिप्रेजेंट यानी उसके बदले लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा, या तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, और नीचे है cot थीटा, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, यह भी हमने लिख दिया। cot थीटा है तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, यह भी ठीक है दोस्तों। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, तो यह भी एकदम सही है दोस्तों। इसको हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया कि आखिर इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि दोस्तों हमने फॉर्मूला बैठा दिया। तो दोस्तों अब हमने फॉर्मूला को बैठा दिया, तो फॉर्मूला को बैठाने के बाद दोस्तों हम हर का पहले एलसीएम ठीक ढंग से ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हर यानी कि दोस्तों यह जो है इसके नीचे का हम पहले एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? तो एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका नीचे यह आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे क्या? तो दोस्तों उसके बाद हम करेंगे क्या? तो दोस्तों हम करेंगे यह करेंगे। तो दोस्तों अंश में जो आपका हर है, क्या है दोस्तों? अंश में जो आपका हर है कॉस थीटा साइन थीटा। क्या है दोस्तों? कॉस थीटा साइन थीटा। और हर में जो आपका हर है यानी दोस्तों यह मानिए और यह मानिए,
तो यह ऊपर वाला क्या हुआ, अंश हुआ, नीचे वाला क्या हुआ, तो हर हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अंश वाला का हर, यानी अंश वाला का हर है कॉस थीटा और साइन थीटा, और हर वाला का हर है साइन थीटा कॉस थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा और कॉस थीटा का नीचे जब हम एलसीएम लेंगे, हर का भी जब हम एलसीएम लेंगे, हर का भी जब हम एलसीएम लेंगे, तो जानते हैं दोस्तों साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू आपका यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों साइन, यहाँ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू यह आ जाएगा आपका नीचे में। तो यह दोस्तों आपका नीचे में हर में आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, तो दोस्तों उसके बाद आपका ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन है तो साइन इससे गुना होगा, यानी भाग, नीचे भाग होगा, ऊपर गुना होगा। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ चुका है। तो आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। और दोस्तों यदि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो जाएगी तब आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होके किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आते हैं आगे, समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तो आगे आप सभी का कह रहा है आगे, तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, तो दोस्तों उसके बाद हम बेसिकली करेंगे क्या, तो यह हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, यह हमें प्राप्त हो गया। तो उसके बाद दोस्तों हम नीचे में देखेंगे, नीचे का हर हमें सेम करना है, क्या करना है, हर हमें सेम करना है। यानी कि दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, यानी यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यानी कि दोस्तों हर में यह दोनों सेम नहीं है, क्या है, सेम नहीं है। तो दोनों को पहले सेम कर लेते हैं, क्या करते हैं, जातीय मिला लेते हैं, यानी दोस्तों सजातीय पहले हम कर देते हैं, क्या करेंगे, सजातीय कर देंगे। तो सजातीय कैसे करेंगे, तो सेम हम वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद दोस्तों आप समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आखिर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यदि हम माइनस कॉमन ले ले इसी में, यही जो आपका दिया है इसमें यदि हम माइनस कॉमन ले ले तो आपका आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यदि दोस्तों आप फिर इसे सॉल्व करें, इसे फिर से अगर सॉल्व करें तो आपका फिर से आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी कि दोस्तों यदि हम ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, यानी इधर से नाक पकड़े या इधर से नाक पकड़े, बात बराबर है। तो दोस्तों इसी को हम लिखने के लिए, यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे क्या था दोस्तों, आप चिन्ह को ध्यान में रखिएगा, यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ माइनस दे दिया, क्या दे दिया, तो माइनस दे दिया। तो जब हमने यहाँ पे माइनस दे दिया तब हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इस कॉन्सेप्ट को लगाकर हमने यहाँ पे इस प्लस के आइकन को बदल के यहाँ पे माइनस दे दिया, और उसके बाद यह दोनों बराबर हो चुका है, क्या हो चुका है, तो बराबर हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों फिर हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हर का अब एलसीएम ले लेंगे। तो जब हर का हम एलसीएम ले लेंगे, जब हम हर का एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों आप सभी का ऊपर स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब जब जो हो जाएगा दोस्तों तब आपको क्या करना है, तो आपका दोस्तों हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। यदि आप नहीं जानते दोस्तों तो दोस्तों हमने यहाँ साइड में इसे लिख दिया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है। इसी पे आप लगाएंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो दोस्तों देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है, ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, क्या दोस्तों
चिन्ह का ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या दोस्तों, ए बी। तो इसी फॉर्मूलों को हम यहाँ लागू करके इसको हमने विस्तार कर दिया। क्या कर दिया, तो विस्तार कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हम विस्तार करेंगे तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका हर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी का बचेगा, क्या बचेगा, तो दोस्तों जब आपका यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपका बचेगा यह बचेगा अंश में, और हर में यह बचेगा। क्या बचेगा, अंश में यह बचेगा और हर में यह बचेगा, यानी अंश में यह बचेगा, हर में यह बचेगा। तो दोस्तों देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो हमने 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और हमने उतार दिया प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे आपका जो बचा उसे लिख लिया। तो दोस्तों अब हम इस अंतिम कड़ी में है, लेकिन दोस्तों यदि आपको लग रहा हो कि बहुत ही भारी है तो दोस्तों आप इसे सीरियल बाय सीरियल फिर से समझिए, यानी कि दोस्तों आप फिर से वीडियो प्ले कीजिए, फिर से समझिए। लेकिन दोस्तों आपको समझना आवश्यक है, माइंड में सेट करना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ चुके तो क्यों ना सभी को पढ़ ही लिया जाए, कि ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ही क्रिएट नहीं हो और कहीं भी कुछ भी बना दे। यानी कि दोस्तों यह बहुत ही हार्ड, यानी कि दोस्तों गणित जो है बहुत ही हार्ड है, नहीं तो बहुत सिंपल है। तो दोस्तों उसी में हम चुनिंदा क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यानी आजमाइश के मुकामात हुआ करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए अब हम इसको विस्तार कर देंगे। क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे विस्तार करेंगे तो आपका एक जो है उसके बाय में लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद जो बचा प्लस में, उसके बाद उसे लिख देंगे। इससे यदि दोस्तों आप इसका फिर से एलसीएम ले तो आपको यही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। तो सिर्फ हमने क्या किया, तो विस्तार कर दिया। तो दोस्तों जब विस्तार कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, तो आपका बचा क्या, तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों देखिएगा यह भी एक कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, तो कॉस थीटा का विपरीत होता है सेक थीटा और साइन थीटा का विपरीत होता है कॉसेक थीटा। तो इसे जब हम दोस्तों पलटाएंगे, यानी दोस्तों जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, जब हम इसे अंश में, यानी यह हर में है, जब इसे अंश में ले जाएंगे तो इसका जो उल्टा होगा उसे हम लिख देंगे, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और आपका बाय में प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा, यानी यह कैंसिल हुआ था तो इसके बदले क्या आएगा, 1 होगा। यानी कि दोस्तों आपका प्रूफ हो चुका है। क्या हो चुका है, तो प्रूफ हो चुका है। आखिर हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा RHS क्या प्रूफ हो चुका है। तो RHS है आपका दोस्तों 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आपका आ चुका है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या आ चुका है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तो या तो सिद्ध हो चुका था
अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न दूंगा जो आपको घर से यानी होमवर्क के तौर पे कहे या प्रैक्टिस के तौर पे कहे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट वीडियो बता चुका हूं और कुछ क्वेश्चन को भी बना के बता चुका हूं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको उसे टेकअप करना है। तो दोस्तों आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो बनाने की कोशिश कीजिएगा और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों देखिए, आप देखिएगा नहीं आंसर, यानी कि दोस्तों मैं आपको आंसर बता चुका हूं, यानी कि दोस्तों मैंने इसे बना चुका हूं, लेकिन आप आंसर मत देखिएगा। यानी कि दोस्तों देखिए, जब कन्फर्मेशन माइंड में सेट होगा तभी किसी चीज़ को हम कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, पढ़ते हैं यानी कोई पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ता है। किसके लिए पढ़ता है? तो अपने लिए पढ़ता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाने की, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ दी बेस्ट स्टडी, इसलिए खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम इसे भी प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि यहाँ तो बनाया हुआ है, लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से इसे आकर आपको समझा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? समझा देंगे और आपको माइंड में सेट कर देंगे। लेकिन आप एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और मेरा उम्मीद है कि आपसे बन ही जाएगा दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप बनाने की मैंने इसमें सिर्फ सजेस्टेड प्रश्न ही लाया हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको, यानी कि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ पढ़िए उतना ही जितना माइंड में अटे, यानी जितना माइंड में सेट हो, जितना कन्फर्मेशन हो। यानी कि दोस्तों यानी जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ उसको आप ज़रूर बनाइए, माइंड में सेट कीजिए। यदि दिक्कत है तो हम आपको फिर से बताएंगे, फिर से बना के बताएंगे, माइंड में सेट करवाएंगे, लेकिन स्वयं अध्ययन ही बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह आएगा ही आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही, जो मैं बोल रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए और जो मैं पीछे बता चुका हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों मुश्किल से इस वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 8 क्वेश्चंस होंगे। और आप इतने मोटे मोटे किताब पढ़ते होंगे, लेकिन दोस्तों सिर्फ यदि आप 8 प्रश्न पढ़ लिए, सिद्ध करने वाले में यदि आपको त्रिकोणमिति में किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करना कहे तो आप चुटकियों में सिद्ध कर देंगे, यह मेरा वादा है। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। धैर्य कभी भी नहीं खोना है, पेशेंस कभी नहीं खोना है। धैर्य के साथ पढ़िएगा तो यानी कि 2 ही अक्षर सीखे तो बहुत बड़ी बात है। यानी धैर्य के साथ 2 ही अक्षर सीखे तो बहुत बड़ी बात है, यानी धैर्य से पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सिद्ध करने वाले सभी प्रश्नों को समझ चुके हैं, उसके टाइप्स को समझ चुके हैं। और दोस्तों देखिए, यह 7 प्रश्न यदि आप बना लेते हैं, आपके माइंड में सेट किसी तरीके से हो जाता है, तो आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम तो आपके लिए हैं ही सेवा में लगे हुए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय अवश्य भेजिएगा। तो दोस्तों आप टॉपर बने, रैंकर बने, यही हम कामना करते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी दोस्तों टॉपर भी कैसा हो तो अपना हो, यानी अपना जैसा हो। और जैसे दोस्तों हम अपनत्व की तरह आपको पढ़ाते हैं, अपने की तरह पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी
अपने की तरह टॉपर चाहिए, रैंकर चाहिए। यही दोस्तों हम कामना करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कॉन्सेप्ट में। धन्यवाद दोस्तों।